क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ प्लेयर्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ मैच नहीं जिताते, वो खेल को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सितारे की कहानी की, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें हम सब प्यार से SKY कहते हैं। उनको एक नाम मिला है जो उनकी बैटिंग का पूरा सार बता देता है, मिस्टर 360। लेकिन ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है बॉस, ये एक रेप्यूटेशन है, बॉलर्स के लिए एक वार्निंग है और हम सब के लिए एंटरटेनमेंट का एक पक्का वादा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? जरा सोचे, एक ऐसा बैट्समैन जो बॉल को मैदान के किसी भी हिस्से में कभी भी पहुंचा सकता है। विकेटकीपर के सिर के ऊपर से एक स्वीप, पॉइंट के ऊपर से वो डेयरिंग स्कूप, या फिर कलाइयों के जादू से फाइन लेग पर एक शानदार फ्लिक। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये है प्योर हिम्मत, कलाइयों का कमाल और एक 360 डिग्री वाली सोच। और ये ही चीज सूर्य कुमार को सबसे अलग बनाती है। पर ये कहानी सिर्फ जबरदस्त टैलेंट की नहीं है, ये कहानी है मुश्किलों से लड़कर वापसी करने की। क्या होगा अगर हमें पता चले कि दुनिया के सबसे इनोवेटिव बल्लेबाजों में से एक को अपना टैलेंट दिखाने के लिए लगभग 1 दशक तक इंतजार करना पड़ा? बस यही सवाल SKY के सफर का असली सार है। तो ये कहानी है 1 दशक लंबे इंतजार की, सब्र की, लगन की और खुद पर उस अटूट विश्वास की, जब दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 2011 में रणजी ट्रॉफी में क्या जबरदस्त डेब्यू किया, मुंबई के लिए टॉप स्कोरर। और फिर एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। IPL में कभी कभार अच्छी पारियां खेली, टीमों में बदलाव हुए, पर वो इंटरनेशनल कॉल, वो तो 2021 तक नहीं आया। 1 दशक का संघर्ष इस एक टाइमलाइन में कैद है। तो आखिर इतने सालों के इंतजार और रिजेक्शन के बीच कौन सी चीज उन्हें हिम्मत देती रही? ये कोट उनकी सोच को पूरी तरह बयान करता है। एक यकीन था कि उम्र तो बस एक नंबर है और मेहनत का फल मिलेगा जरूर, चाहे थोड़ी देर से ही सही। देखिए, ऐसा मुश्किल सफर कोई अकेले तय नहीं करता। पर्दे के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम था जो उन्हें हमेशा मोटिवेट करता रहा। चलिए मिलते हैं उनकी जिंदगी के उन पिलर्स से जिन्होंने उन्हें टूटने नहीं दिया। इसकी शुरुआत हुई उनके परिवार से, खासकर उनके पिता से, जिन्होंने उनके इस जुनून को हमेशा हवा दी। फिर उनके शुरुआती कोच, जिन्होंने उनके अंदर के टैलेंट को पहचाना और उसे तराशने में मदद की, ताकि उनकी बुनियाद एकदम पक्की हो। और यहाँ ना एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है जो किसी संयोग जैसा लगता है। उनके पिता, उनके बचपन के कोच और एक और ज़रूरी मेंटर, पता है इन तीनों में क्या कॉमन था? तीनों का नाम था अशोक। जी हाँ, ये 3 अशोक उनके करियर में वो ताकत बने जिन्होंने उन्हें उस रास्ते पर बनाए रखा जब हार मान लेना बहुत आसान था। और उस सारे सपोर्ट और मेहनत का नतीजा क्या निकला? वो एक पल जब सब कुछ बदल गया। 1 दशक के बाद आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ। 14 मार्च 2021, ये तारीख याद रखने लायक है। 30 साल की उम्र में, मतलब एक ऐसी एज जब कई क्रिकेटर रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, तब सूर्य कुमार यादव ने इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये 1 दशक के सपनों, कुर्बानियों और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का नतीजा था। और जब मौका मिला तो क्या उन्होंने उसे भुनाया? अरे सिर्फ भुनाया नहीं, उन्होंने तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर तहलका मचा दिया। कामयाबी बहुत तेजी से मिली और रिकॉर्ड्स तो बस टूटते ही चले गए। 4, ये वो नंबर है जो उन्हें T20 इंटरनेशनल के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल करता है। भारत के लिए 4 सेंचुरी, और हर एक सेंचुरी पिछली वाली से ज्यादा डेयरिंग और अविश्वसनीय। और बात सिर्फ बड़े स्कोर्स की नहीं थी, उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि उन्हें लगातार 2 साल 2022 और 2023 के लिए ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। ये ग्लोबल क्रिकेट पर उनके दबदबे का सबूत है। उनका ये सफ़र IPL में भी साफ नजर आता है। कोलकाता नाइट राइडर्स में वो एक फिनिशर थे जो आखिर में आकर कुछ बड़े हिट्स लगाते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस में उनकी वापसी ने सब कुछ बदल दिया। वो टीम के मेन प्लेयर बन गए, जो पारी को संभालते भी थे, अपनी मर्जी से स्पीड भी बढ़ाते थे और एक लीडर बनकर उभरे। और उस कामयाबी के साथ आई ट्रॉफियां, IPL टाइटल्स, एशिया कप और हाँ, 2024 T20 वर्ल्ड कप की वो शानदार जीत। कौन भूल सकता है फाइनल में प्रेशर के अंदर लिया गया वो हैरतअंगेज कैच जिसने भारत को मैच जिता दिया। ये एक ऐसे खिलाड़ी की निशानी थी जो बड़े मंच के लिए ही बना था।
तो जब हम इन सारे रिकॉर्ड्स और जीतों को देखते हैं तो असली सबक क्या मिलता है? क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बनाए गए रनों से कहीं बहुत ज्यादा है। ये हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। देर आए दुरुस्त आए। जब सफलता इतने संघर्ष के बाद मिलती है ना, तो उसकी मिठास कुछ और ही होती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जुनून, कड़ी मेहनत और खुद पर यकीन की कोई समय सीमा नहीं होती। स्काई का सफर हमें एक जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है, और कितने टैलेंटेड लोग हैं जो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि महानता किसी भी उम्र में दस्तक दे सकती है। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब सोचना यह है कि अगली कहानी किसकी होगी।